हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, आज हमने अपने ग्रुप में टेलीग्राम पे यहाँ पे सेलिंग साइड का व्यू दिया था और यहाँ पे पहले ही बता दिया था इधर की तरफ कि मार्केट में देखिए सेलिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी अच्छी सेलिंग आई है। तो क्यों सेलिंग का था और किस वजह से बताया था ये भी आपको बता रही हूँ। और ये जो चीज़ बनी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, यानी कि लास्ट प्राइस का इसने सपोर्ट लिया है, ये बहुत बड़ी वजह थी कि मार्केट में सेलिंग आई है। तो किस वजह से क्या, ये आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे सेलिंग साइड का व्यू दिया था कि यहाँ पे सेलिंग आएगी, सेल आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद इस काली लाइन तक के, ब्लैक लाइन तक के टारगेट्स थे, मगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया कि ये यहीं से बाउंस बैक हो गया, प्रीवियस प्राइस का सपोर्ट लेते हुए मार्केट यहाँ तक चला गया। तो ये जो हुआ ना, ये ठीक नहीं हुआ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसे मतलब इसे नीचे आना चाहिए था। तो इसलिए मतलब क्यों ऐसा हुआ ये सब आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि मार्केट में होता क्या है इस तरह के चार्ट्स में। देखिए, मार्केट में सबसे पहले कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी, देखिए यहाँ पे मार्केट में कितनी अच्छी सपोर्ट बन रही है। बन रही है, नहीं बन रही है? तो अगर प्राइस ऊपर है, यहाँ से प्राइस ने एक सेलिंग जोन से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करी, नीचे आया, और अगर सेलिंग आ रही है तो फिर यहाँ पे इसे सपोर्ट लेनी चाहिए। तो एक कैंडल, आपको ये जो कैंडल दिख रही है, एक बार इस कैंडल से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने 5 मिनट पे यहाँ पे डोजी वोजी बनानी शुरू कर दी है। देखिए यहाँ ये डोजी वोजी बनाने लगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर इसे नीचे आना है तो ये डोजी वोजी इसके ऊपर नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, तो ये नीचे आना चाहिए। तो इसने ऐसे प्राइस में, इस तरह के प्राइस एक्शन में, जहाँ पे कि लास्ट में इस तरीके से एक ही रंग की रैली होती है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटी कैंडल्स नहीं है। 1 मिनट मतलब यहाँ पे जो इस तरीके की कैंडल्स होती हैं, तो टारगेट कहाँ तक के थे इसमें, इस डोजी तक के थे कि कम से कम इस डोजी तक का है। क्योंकि देखिए यहाँ तो बायर स्ट्रांग है, यहाँ तो बहुत बड़ी रैली आई है बायर की, तो यहाँ तो स्ट्रांग है बायर, तो वो तो अपना प्रॉफिट देने वाला है नहीं, तो नीचे क्यों जाना। तो ये जाएगा तो थोड़ा मोड़ आई। तो इसमें यहाँ तक के टारगेट थे, मगर इसने क्या किया, इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई। तो इसने यहाँ इस सपोर्ट को तो कर लिया ना टेस्ट, इस सपोर्ट को तो टेस्ट कर लिया। तो इसने अब जो था, अगर ये नीचे आ रहा था, डोजी से ऊपर नहीं जा रहा था यहाँ पे और नीचे आ रहा था, तो अब इसे जो है यहाँ इस डोजी तक के टारगेट जो है देने चाहिए थे, मगर इसने ये नहीं किया। इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बना दी। और देखिए यहाँ पे हमारी शॉर्ट शॉर्ट भी लगती है, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बना दी। ठीक है, बेसिक कोर्स में मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता रखी है। तो इसने क्या किया, लास्ट प्राइस का सपोर्ट लिया, डोजी को निकाला, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्सल ली, और आपको ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ तक के इसने टारगेट दे दिए। पहले यहाँ पे दिए, फिर इसने दोबारा यहाँ पे टच किया। ठीक है, तो ये चीज थी। और इन द मीन वाइल इसने क्या किया, मतलब यहाँ तक पहुंचने में प्राइस ने क्या किया, यहाँ तक पहुंचने में इसने एक बड़ी, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन बनाई। यानी कॉल वालों को इसने प्रॉफिट तो दिया, मगर रुला रुला के इस तरीके की इसने ट्रेंड लाइन बना दी। ठीक है, अब इसे ज़रा सा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें कि इसने ऊपर क्या सीन था। तो ऊपर आप अगर इसे देखेंगे तो आप इसे साफ देख पाएंगे कि इसमें जो सेलिंग जोन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग जोन है ना, यहाँ तो कोई डायरेक्ट एसएल है नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा पुट है, पुट की रैली आई है। तो यहाँ वाला सेलर अपना प्रॉफिट देने से रहा, यहाँ वाला बायर अपना प्रॉफिट देने से रहा। ये मार्केट का लो है फिलहाल। तो मार्केट ने देखिए इसी लो को टेस्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डोजी बैठी है, ये खैर कल की बात है, मगर एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपना लो टेस्ट कर लिया। ठीक है, और वैसे भी देखिए यहाँ पे ये लाल रंग की ये डोजी बैठी है। तो फिलहाल सीन ये है कि इसमें बायर के भी एसएल नहीं है, ऊपर सेलर के भी एसएल नहीं है। इसका जो गिरना हुआ है वो भी सेलिंग जोन से हुआ है मार्केट में। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है, अगर प्राइस सेलिंग जोन से गिर रहा है तो प्राइस क्या करेगा, बायर के लिए जाएगा। तो बायर कहाँ है, बायर यहीं पे तो है, इसमें यहीं पे तो है बायर, और कहाँ है। तो देखिए प्राइस ने यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन की और फिर से नीचे आया। ठीक है, फिर से यहाँ पे नीचे आया, क्योंकि नीचे तो और किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है, फिर ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ पलटा। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात थी कि प्राइस ने जो वहाँ पे सपोर्ट बनाया और जो टारगेट नहीं दिए। क्योंकि इस तरह के चार्ट्स में देखिए यही होता है, जो ये वाले चार्ट्स होते हैं,
इनमें यही होता है कि एक बार तो क्या करता है प्राइस, एक बार तो ये जो सपोर्ट बना रहा है मार्केट, अगर प्राइस ऊपर खुल रहा है और यहाँ पे जो ये सपोर्ट बना रहा है, तो एक बार तो सपोर्ट सेट वो लेगा, मतलब इससे ये जो सपोर्ट है यहाँ से जो है सपोर्ट करके ऊपर को करेगा। मगर जब यहाँ बड़ी कैंडल गिरी हुई है तो यहाँ तक जाने का एक बार में कोई मतलब नहीं है, तो इस हरी कैंडल तक के टारगेट इसने दे दिए। फिर ये जब दोबारा आया, अगर इसे नीचे जाना है तो यहाँ पे जो डोजी बैठी है, जो मैंने आपको 30 मिनट पे 15 मिनट पे दिखाई, वहां तक के टारगेट इसे देने चाहिए थे। या आप कहें कि ये जो ब्लैक लाइन लगा रखी है मैंने यहाँ पे, इस ब्लैक लाइन तक के टारगेट इसको देने चाहिए थे, मगर इसने नहीं दिए, ये यहाँ से पलटा, तो दैट मीन्स प्राइस के मन में कुछ और है, प्राइस कुछ और करना चाह रहा है। और ये क्या करना चाह रहा है, धीरे धीरे परेशान कर करके ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो ट्रेंड लाइन बना रहा है तो नीचे गिरेगा, मगर ये नीचे भी इस तरीके से गिरा है कि इसने जो मूवमेंट दिखाई है वो यहाँ पे दिखाई है। तो इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में ये बता रखा था कि इसके बाद ही सेलिंग का सॉरी इसके बाद ही सेलिंग का सोचें, ये जो लेवल है इसके बाद ही सेलिंग साइड का सोचें यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले सेलिंग का ना सोचें। तो देखिए इसके बाद कितनी अच्छी आपको यहाँ पे धुआंधार रैली दिखाई दी है। तो अगर आपको किसी चीज़ का व्यू भी पता है, कोई बात भी पता है और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से ट्रेड लूँ, क्या करूँ, तो मार्केट अगर आपको कहीं पे सेलिंग जोन बनाता दिखाई दे, यहाँ पे इन द मीन वाइल सेलिंग जोन बनाता दिखाई दे, तो इसके टॉप पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे देखिए कहाँ बना रहा है सेलिंग जोन, इसमें देखिए यहाँ पे बना रहा है सेलिंग जोन, ठीक है। और वैसे भी देखिए रिजेक्शन कैंडल बैठी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेलिंग जोन के टॉप पे आप वो कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि भाई अगर सेलिंग आ रही है तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना रहा नहीं बना रहा, जैसे ये सपोर्ट टूटे, जैसे ये सपोर्ट टूटे और इसकी रीटेस्टिंग हो, आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे ही सपोर्ट टूटे, ये लाल कैंडल से सपोर्ट टूटी रीटेस्टिंग की, क्योंकि यहाँ पे इसे देखिए आप और बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको सीधी सीधी लाल कैंडल दिखाई देंगी, दैट मीन्स यहाँ पे कोई डायरेक्ट असल नहीं है। अब देखिए मैं कल की और निफ्टी में भी आपको बता देती हूँ एक चीज़, निफ्टी में तो देखिए थोड़ा और आसान था, मगर हम बैंक निफ्टी में ही कर रहे थे आज ट्रेड। तो देखिए ये जो रैली गई है इतनी बड़ी, तो यहाँ पे कौन अपना पुट वाला प्रॉफिट दे देगा, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसने यहाँ तक के टारगेट क्यों नहीं दिए, इसने यहाँ तक के मतलब सॉरी इसने यहाँ तक क्यों गया ये, तो ये इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी का काम है, तो स्ट्रैटेजी की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ तक गया। ये जो कैंडल है प्रीवियस डे की, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। अब जब यहाँ पे डायरेक्ट असल है नहीं, इसने ये पहला एक टॉप वन बना दिया, ठीक है, एक टॉप वन यहाँ बना दिया इसने, तो इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहीं तक है, ये जो रेड लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो आप थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, 5 पे 15 पे, आपको यहाँ से मार्केट जो है गिरता हुआ दिखाई देगा। ये भी क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये तो यहाँ पे और ज़्यादा भर भर के सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट बना रहा है तो इसे सपोर्ट को तोड़ना चाहिए, मगर दोनों इंडेक्सेस को साथ में देखेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी चीज़ रहेगी। आगे के लिए क्या है और क्या कर सकता है मार्केट, ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें कल को थोड़ा सा ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई वो नहीं दे रही हूँ, मगर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है देखिए, मैं तो सिर्फ आपको वही बता सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गैप अप खुलने का अंदेशा मुझे दिख रहा है इसमें। और इसमें देखिए ये जो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, निफ्टी के चार्ट में हमारा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसे देखें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, मगर इसमें क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसका, ये जो सपोर्ट जोन है, और अगर नीचे से देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस जोन हो गया, तो इससे चार्ट ऊपर है, चार्ट ऊपर आ चुका है, ठीक है। और किसी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, जैसे 15 मिनट पे देखें, तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें, देखिए 5 पे देखिए तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट असल है नहीं, ठीक है। और मार्केट में ये जो ये पैटर्न है जो मैंने काफ़ी बार बताया है कि मार्केट ने यहाँ ट्रेंड लाइन बनाई और फिर ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसमें एक सेलिंग जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप अप की संभावना दिखाई दे रही है कि ये थोड़ा बहुत आपको कॉल की तरफ ट्रैप कर सकता है। ओके, तो इस इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये पैटर्न पूरा करता है नहीं करता है, तो पैटर्न पूरा होना चाहिए। पैटर्न कौन सा है,
ओके, ये पैटर्न है इसमें। ये मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियोस में बताया है, इसलिए मैं आपसे कहूँगी बार बार आप ट्रेड्स आके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, और मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स भी आपको मार्केट को समझने में जो है सहूलियत मिलेगी कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। और देखिए एक बात और है कि अगर आप स्टार्टिंग में नहीं पकड़ पा रहे हैं, किसी के लॉस में होने का एक साइकोलॉजी पॉइंट है, किसी के लॉस में होने का अनगिनत कारण हो सकते हैं मार्केट में, खासतौर पे अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से ना सोचें कि मैं तो लॉस में हूँ, मैं तो लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। आप सिर्फ ये एनालाइज करें कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ भी पकड़ रहे हैं कि हाँ सेलिंग साइड जाएगी, मगर अगर आपने ये चीज़ भी दो स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पे इस कॉल साइड की रैली में दो स्टॉप लॉस हिट करके भी फाइंड आउट करी है, मगर आपने ये फाइंड आउट करी और आपने फिर हिम्मत भी दिखाई है कि आप ट्रेड ले पाएँ, और उस ट्रेड के दौरान आपने जितना लॉस किया उस हिसाब से लॉट साइज बढ़ा के या कुछ भी करके, जो भी आप करते हैं एडजस्टमेंट या कुछ भी, अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं, या ठीक भी नहीं होता कट टू कट भी निकल सकते हैं, या थोड़ा बहुत लॉस भी कम कर सकते हैं अपना, तो आप में कैपेबिलिटी है। ये ज़रूरी है मार्केट में समझना कि एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, कितने इसने हाई बना लिया, कहाँ पे इसने लो बना लिया, आज का लास्ट प्राइस का सपोर्ट ले रहा नहीं ले रहा। बहुत से इसमें जो है रूल्स होते हैं, लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, 10-10 तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत बड़े ट्रेडर हैं, बहुत बड़े ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, जब जैसे मान लीजिए ये लास्ट प्राइस है इसका, ठीक है, और ये मार्केट गिर रहा है, तो वो यहाँ से सेल नहीं करेंगे, यहाँ से सेल नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जब ये लास्ट प्राइस इसका कट लेगा तब वो सेल करेंगे, ठीक है, तब इसमें सेलिंग लगाएंगे। हर किसी के अपने अपने सेटअप हैं, अपने अपना चीज़ है, मगर ये चीज़ फ्रैंकली स्पीकिंग, ये चीज़ जो ये प्रोडिक्शन वीडियोस की भरमार आती है शाम को मार्केट में, इस चीज़ से कोई ये नहीं कह सकता कि मार्केट में कल क्या होगा। हाँ, आप बायर सेलर की वो तो ज़रूर देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे बायर बैठा है आज के चार्ट में, कहाँ पे सेलर बैठा है, कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे नहीं है, ये सब चीज़ें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग ये नहीं कह सकते कि आने वाला चार्ट क्या करेगा, ये चीज़ आप नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डोजी बैठी है, इस डोजी का ध्यान रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। ओके, इस डोजी का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा निफ्टी साइड 30 मिनट पे। तो अपने आप को इस बात के लिए एनालाइज कीजिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और एक स्टेज धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग करेंगे, एक स्टेज आपकी वो आएगी कि आप लॉस करेंगे, मतलब लॉस करेंगे, 2 एसएल काटेंगे, 3 एसएल काटेंगे, लॉस करेंगे, मगर उसी दिन आप उसे रेक्टिफाई कर जाएंगे। एक स्टेज आपकी वो आएगी। तो बस ज़रूरत है अपने आप को एनालाइज करने की कि क्या आप ट्रेडिंग के, मतलब सही मायनों में तो आप यही समझें कि क्या आप ट्रेडिंग के लायक हैं या नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं ही समझ पाते हैं, नहीं ही समझ पाते हैं। मगर इसमें जो ये नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो व्यर्थ में आप अपना पैसा लगाते रहें। अगर आप सही मायनों में ये चीज़ जान पा रहे हैं कि हाँ कुछ कमी है मगर मैं पकड़ पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि गलती कहाँ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और उस हिसाब से उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर ऑल सबसे अच्छे जज आप अपने ही हैं, क्वांटिटी का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा इंडिकेटर बेस पकड़ लेते हैं, तो वो उनके लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या पकड़ पा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है साइकोलॉजी। किसी के बन मान लीजिए दिन में जो है 2200 रुपये बनते हैं, 3000 बन गए उसके, वो जो है और बैठा रहेगा और बैठा रहेगा, जहाँ उसने टारगेट सेट कर रखे हैं वहाँ पे भी नहीं काटेगा, ठीक है। अब ये देखिए मान लीजिए ये रैली किसी की निकल गई, ये वाली रैली किसी की निकल गई, ये वाली रैली किसी की निकल गई, निकल गई तो निकल गई, इसके लिए पछतावा नहीं है कि ये निकल गई। आपने जो सोचा था आपने वो प्राप्त किया, आपने वो पाया तो ठीक है, नहीं वो किया तो कोई बात नहीं। लोग सुबह ट्रेड लेते हैं, शाम को मार्केट भयंकर रूप से गिर जाता है, क्योंकि वो उसका अफसोस मनाते फिरेंगे। आप जितने टाइम मार्केट में बैठे आपने क्या पकड़ा, आपने क्या पकड़ा, आप वो पकड़ पाए उस टाइम में, आप किस टाइम बैठ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ न्यू ट्रेडर्स के लिए, न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो, जब मार्केट सुबह की कैंडल से ही दमादम गिरता है और जब मार्केट सुबह की कैंडल से ही एकदम उठता है, वो चार्ट तो वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, या वो पकड़ जाएं तो बहुत ही अच्छा है, मगर थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिए,
देखिए कि वो करना क्या चाह रहा है, बायर की वो कहाँ पे है, सेलर की वो कहाँ पे है। इन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। कल के चार्ट में 30 मिनट पे आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि इसका ज़रूर ध्यान रखें, और चूंकि ये एक डायरेक्ट रैली है तो इस कैंडल के लो का भी ध्यान रखें। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और ये जो सेटअप है, अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये सेटअप नहीं है। देखिए, ये कोई सेटअप नहीं है। ये चीज़ एक ये है कि चार्ट को आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, और आपने ये चीज़ देखी कि ऐसा क्यों नहीं किया चार्ट ने, यहाँ से क्यों पलटा, तो ये चीज़ दिमाग में आपके आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि इसे यहाँ तक जाना चाहिए था, ये नहीं गया, दैट मीन्स ये एसएल क्रिएट करके तब जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। तो इसमें चाहे आप 2 एसएल कटवाएं, 3 एसएल कटवाएं, मगर अगर आप ये पकड़ गए तो बहुत बड़ी चीज़ है मार्केट में। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बैठेंगे, तभी आपको जो है मार्केट में चीज़ आएगा। और मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो लंबा हो रहा है वीडियो वैसे, मगर मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं, जो पुराना चैनल था उसके स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने बताया था आई एम अ स्पाइन पेशेंट, मुझे स्पाइन की दिक्कत है। तो लिटरली मैं आपसे बताऊं कि मेरी स्पाइन की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुझे बैठ के जो है चार्ट्स को वो करना पड़ता है, और होमवर्क बहुत है इस चीज़ में, बिल्कुल अकेले, और कोई इसमें आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई कंपेनियन नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप चार्ट, अब इंटरनेट पे हज़ारों गुरुज हैं, मगर इस ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी बात ही ये है कि आपको जिसका समझ में आता है आप उसी से समझ सकते हैं। आपको कोई एक वे समझ आएगा तो आप उसी से समझ सकते हैं, आप किसी और से नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा जो वे है मैं उसी तरीके से समझूंगी, चाहे मुझे कितनी तरह के वीडियो देखने को मिल जाए। तो मुझे हर चार्ट उसी तरीके से देखना है, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताना चाह रही हूँ, मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ, मैं कभी नहीं करती। मगर सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट और परिवार और ये सब चीज़ें बिल्कुल एक तरफ रखनी पड़ेंगी, अगर आपको इस चीज़ में देखना है तो थोड़ा को अधिक समझें। और मिलती हूँ आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।